मेरा नाम अनीता पाराशर है और मैं आगरा से हूँ सर। और मैं आपका क्या कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ, बीएनएन भी सिखाती हूँ, लाल किताब भी सिखाती हूँ सर। एस्ट्रो वास्तु भी सिखाती हूँ। मतलब एस्ट्रोलॉजी की ये जितनी भी सारे सब्जेक्ट हैं इन सभी को मैं सिखाती हूँ सर। और आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है सर। जैसा कि आपने सुना होगा भृगुनंदी जो नाड़ी है वो आपके क्या कहते हैं 4,000 साल से 5,000 साल पुराना है ये अभी। कुछ लोग इसे 7,000 साल पुरानी भी मानते हैं। कुछ लोग इसे 3,000 साल पुरानी मानते हैं, कुछ 4,000 साल पुरानी मानते हैं। ठीक है सर। ऐसा आपने सुना होगा भृगुनंदी नाड़ी यानी बीएनएन के बारे में। तो देखिए जो नाड़ी ज्योतिष है वो किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है सर। जो हमारी भृगुनंदी नाड़ी है वो किसी एक पर्सन की यानी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इसे प्राचीन ऋषियों ने अपनी जो दिव्य दृष्टि है ना सर उससे लिखा है। मुख्य रूप से इसमें जो हमारे ऋषि आते हैं वो महर्षि अगस्त्य आते हैं, महर्षि भृगु ऋषि, महर्षि वशिष्ठ और आपके क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि। तो ये जो ऋषि हैं इन ऋषियों ने ध्यान तपस्या के माध्यम से भूत वर्तमान और भविष्य को देखा और उसे ताड़ पत्रों पर इन्होंने लिपिबद्ध मतलब उस ताड़ पत्रों पर इन्होंने एकदम से उसे लिपिबद्ध कर दिया यानी लिखा। ठीक है सर। सर समझ में आया आपको जो मैंने इसके बारे में बताया थोड़ा सा। ठीक है जी। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर देखिए तो ये जो नाड़ी ज्योतिष होती है ना इसमें सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आपको दिखाई दे रही है सर स्क्रीन शेयर हुई? ठीक है सर। तो देखिए जो नाड़ी ज्योतिष होती है ना इसमें कंजक्शन पर बेस है, ये कंजक्शन पर आधारित है पूरा। ठीक है सर। जैसे यहाँ पर गुरु और शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो गुरु और शनि का है ये आपस में कंजक्ट है एक दूसरे से, मतलब कंजक्शन में है, ये युति बना के बैठे हुए हैं। तो ये जो बीएनएन है भृगुनंदी नाड़ी है ये पूरा कंजक्शन पर आधारित है आपकी। ठीक है सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु चंद्र और शनि बैठा है तो देखिए गुरु चंद्र और गुरु शनि, गुरु चंद्र माना जाएगा और गुरु शनि यानी गुरु चंद्र आपस में मिलके क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन इसका बनता है उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। गुरु शनि। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए शुक्र और केतु है तो यहाँ पे शुक्र और केतु आपस में कंजक्ट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये युति बना के बैठे हुए हैं सर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मंगल और सूर्य बैठा हुआ है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कंजक्शन में है सर। ठीक है। और सूर्य और बुध ये भी आपस में एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है सर। जैसे यहाँ पे सूर्य और मंगल है ये भी आपस में एक दूसरे के साथ
मतलब आपस में युति बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंजक्शन पर बेस है आपका भृगुनंदी नाड़ी। अब देखते हैं सर इसमें ट्रायन आता है, तो देखिए इसमें हमारा ट्रायन जो होता है वो इसमें 1, 5 और 9 का ट्रायन बनता है, मतलब 1, 5 और 9। तो देखिए 1, 5, 9 में जो आपके ग्रह होंगे, यानी पहले घर में, पांचवें घर में और नवें घर में जो ग्रह होंगे आपके, वो एक दूसरे के साथ कंजक्शन में, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 1, 5, 9 का ट्रायन बनेगा ये एक आपका, और सेकंड बनेगा 2, 6 और 10। ठीक है, यानी 2, 6, 10। दूसरा जो ट्रायन बनता है बीएनएन में वो 2, 6, 10 का बनता है सर। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो ट्रायन बनता है इसमें 3, 7 और 11, यानी तीसरे, सातवें और 11वें घर में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं 4, 8, 12। तो 4, 8, 12 में जो ग्रह हैं वो भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, तो इसमें हमारा ट्राइन चलता है, बीएनएन में ट्राइन चलता है 1, 5, 9, 1, 5 और 9, 2, 6, 10, 3, 7 और 11, और 4, 4, 8 और 12। तो बीएनएन में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है ट्रायन को दिया गया है। 1, 5, 9 का ट्रायन, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12, यानी 4, 8 और 12। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हर ग्रह जहां पे बैठा हुआ होता है उसकी सातवीं दृष्टि होती है। तो देखिए जैसे गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव अपनी सातवीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। एक तो इसमें ट्राइन का बहुत अधिक महत्व बताया, ट्राइन माना जाता है आपका जो मैंने बताया। दूसरा, ग्रह जहां बैठा होता है वहां से सातवां जो आस्पेक्ट है उसका बहुत अधिक वो बताया गया है। तो जहां भी जैसे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो सातवीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, राहु यहाँ बैठा हुआ है तो सातवीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा, 10वें घर को। अब देखिए गुरु यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, चलित से आ रहे हैं, तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये 8th हाउस को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। ठीक है सर, और आपका राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो सातवीं दृष्टि से ये 11th हाउस को देखेगा, यानी 11th हाउस में केतु, राहु केतु एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। ठीक है, 180। ठीक है सर, अब इसके बाद आते हैं हम इसमें दूसरा जो बनता है वो अगर कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपका ये इस घर में भी जाएगा और इस घर को, यानी दोनों घरों से कनेक्शन बनाएगा ये। ठीक है, यानी 12 से भी बनाएगा, और ये आपके 2nd हाउस 2, 12 का भी इसमें वो होता है, 2, 12 भी चलता है सर। एक तो 1, 5, 9 चलता है इसमें ट्राइन, दूसरा 1, 7 चलेगा, तीसरा 2, 12 चलेगा, यानी जो जहां पे बैठा हुआ है वो 12 हाउस में भी जाएगा और 2nd हाउस में भी, वहां पे भी बैठे हुए ग्रहों से इसमें युति बनाएगा। ठीक है सर, अब आते हैं हम इसके साथ साथ इसमें वक्री ग्रह होते हैं। तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे गुरुदेव है, अगर गुरु यहाँ पे आपके वक्री हैं। ठीक है सर, तो जो गुरुदेव है वक्री ग्रह जो होते हैं वो जहां पे बैठे हुए हैं उस घर का भी रिजल्ट देते हैं, उससे पिछले घर का भी रिजल्ट देते हैं। जो वक्री ग्रह होते हैं वो अपने घर का भी रिजल्ट देगा वक्री ग्रह, और एक घर पीछे का भी रिजल्ट देगा। मान लीजिए 2nd हाउस में गुरुदेव हमारे वक्री हैं, तो वो 2nd हाउस के भी रिजल्ट देगा और 1st हाउस के भी रिजल्ट देगा। ठीक है, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पे वक्री है 10th हाउस में, तो शुक्रदेव यहाँ के भी रिजल्ट देंगे आपके 10th हाउस के भी, और एक घर पीछे यानी 9th हाउस के भी रिजल्ट देंगे शुक्रदेव। ठीक है सर, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं 8th हाउस में, तो मंगल देव आपके 8th हाउस के भी रिजल्ट देंगे और आपके क्या कहते हैं 7th हाउस के भी रिजल्ट देंगे, यानी एक घर पीछे का जो होता है ना उसका भी रिजल्ट देता है वक्री ग्रह। क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं उनका मूवमेंट बहुत अधिक तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है सर, तो हम वक्री ग्रहों का रतन भी धारण नहीं करते हैं, बकरी ग्रहों का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता सर, क्योंकि वो वह ऑलरेडी बहुत अधिक
तीव्र होते हैं। जो बक्री ग्रह होते हैं ऑलरेडी बहुत अधिक तीव्र गति में होते हैं। ठीक है सर, ये बकरी का आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है सर। अब इसके बाद ट्रायन मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, डेमो क्लास है। तो अभी हो सकता है आपके ऊपर से भी उड़ जाए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, मतलब सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ जो भी है बीएनएन भ्रूणनदी नाड़ी में, वो सारा कंप्लीट कराऊंगी, बेसिक टू एडवांस। ठीक है सर। अब देखिए, इसके अलावा इसमें हमारा प्रोग्रेशन का गुरु होता है। मैं आपको बताती हूँ प्रोग्रेशन का गुरु, एक मिनट। जैसे मेरे पास देखिए ये रहा। इसमें हमारा प्रोग्रेशन का गुरु होता है जो ईयर टू ईयर चेंज होता है, यानी हमारी जो बर्थडे होती है उस पर हर बर्थडे पे चेंज होता है सर। मान लीजिए आपका प्रोग्रेशन का गुरु 12th हाउस में है। ठीक है। तो आपकी बर्थडे है तो हर बर्थडे पे आपके हर एक साल में चेंज होता है, बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। क्योंकि जो भ्रूणनदी नाड़ी होती है, बीएनएन होती है, वहां पे जो गुरु होता है ना, वो जातक खुद होता है। जैसे आपकी कुंडली में गुरु है, तो आप खुद गुरु हो, मतलब जातक को गुरु से कंपेयर किया जाता है। जैसे मेरी कुंडली में गुरु है तो मैं खुद हूं। ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए आपका 12th हाउस में गुरु बैठा है, तो एक साल बाद आपका गुरु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। उसके अगले बर्थडे पे फर्स्ट हाउस में, आपके जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा उस पे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। उसके बाद जो बर्थडे आएगा फिर ये सेकंड हाउस में आ जाएगा। उसके बाद आपका बर्थडे आएगा, गुरु थर्ड हाउस में आ जाएगा। उसके बाद बर्थडे आएगा, गुरु फोर्थ में आ जाएगा। उसके बाद आपका बर्थडे आएगा, गुरु फिफ्थ में आ जाएगा। तो ये जो गुरु है आपका ईयर टू ईयर चेंज होगा, यानी हर बर्थडे पे आपकी पे चेंज होता रहेगा गुरु। तो यहाँ पे गुरु का बहुत अधिक रोल होता है सर। क्योंकि गुरु जातक को खुद खुद ही, मतलब खुद ही जातक ही खुद गुरु है, तो यहाँ पे प्रोग्रेशन के गुरु का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी इवेंट होंगे हमारे ना, आगे के या पीछे के, उसमें हमें गुरु को लेना ही लेना है, कंपलसरी है। क्योंकि गुरु जिस घर में जाएगा उस घर में लाइट जला देता है सर। कहते हैं ना वैदिक में भी कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृतमयी होती है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि गुरु जिस भी घर में जाएगा उस घर में जाके वो बत्ती जला देगा, यानी लाइट उजाला कर देगा। ठीक है सर। तो गुरु जहां भी जाएगा वहां पे लाइट जला देगा, उस घर को एक्टिव कर देगा। ठीक है। तो इसमें घर कई तरह से एक्टिव होते हैं, एक तरीके से एक्टिव नहीं होते, इसमें घरों को कई तरीकों से एक्टिव किया जाता है। अब इसमें आपके गोचर का बहुत अधिक महत्व होता है। जो गोचर होता है ना, ट्रांजिट, बीएनएन में ट्रांजिट को जगह जगह पे लिया जाएगा सर। हर एक चार्ट में ट्रांजिट को लेना कंपलसरी है बीएनएन में। जब हम बीएनएन भ्रूणनदी नाड़ी सीखते हैं तो हमें ट्रांजिट बहुत अच्छे से आ जाता है। क्योंकि इसमें ट्रांजिट को लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें ट्रांजिट से ही तो घटनाएं मालूम पड़ेंगी कि अभी क्या घटना घटित होने वाली है या क्या होगी। तो इसमें ट्रांजिट का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है बीएनएन में। हर एक चीज में हमें ट्रांजिट को लेना पड़ेगा। मतलब हम इसको ट्रांजिट को इसमें घोंट के पी लेते हैं, मतलब हमें पूरी तरह से ट्रांजिट आ जाता है सर। और हमारा चार ग्रहों का लिया जाता है, जैसे शनि देव का, गुरुदेव का, राहु का और केतु का। छोटे छोटे ग्रहों का ट्रांजिट हमको नहीं लेना है सर। ट्रांजिट केवल चार ग्रहों का हमें लेना है, आपके गुरु, शनि, राहु और केतु। क्योंकि यही तो लंबे टाइम तक रहते हैं एक राशि में। राहु केतु आपके एक एक डेढ़ डेढ़ साल रहते हैं, बृहस्पति देव एक साल, और क्या कहते हैं शनि देव जो है वो 2.5 साल रहते हैं आपके। तो इन चार ग्रहों का गोचर बहुत अधिक मायने रखता है सर। ठीक है सर। तो और इसके बाद हम इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। इसमें हम पाप कर्तरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पाप कर्तरी योग होता है ना, पाप कर्तरी। ठीक है सर। राशि परिवर्तन भी पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है सर। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम अपने टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे सर।
तो देखिए हम आपके जो इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं आपके क्या कहते हैं, प्रोफेशन, एजुकेशन। ठीक है सर। आपके जो 8 टॉपिक है वो सारे ही कवर होंगे। एक आपका प्रोफेशन पूरा कवर होगा, एक आपका एजुकेशन पूरा कवर होगा। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, देख के 1 मिनट। देखिए सबसे पहले आपका एजुकेशन, बच्चे क्या स्ट्रीम चुनते हैं, एजुकेशन आपकी किस तरह की रहेगी। ठीक है, बच्चा आपका कौन सी एजुकेशन लेगा, तो एजुकेशन में जितना भी होगा वो पूरा आपका कैसे क्या कौन से ग्रह से क्या लिया जाता है। उसके बाद आएगा हमारा चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में आप पूरा सीखने वाले हो, फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी। और जो आपका क्या कहते हैं, नो चाइल्ड का योग होता है वो भी, मतलब चाइल्ड बर्थ में जितना भी है वो आपको सारा बताया जाएगा सर। उसके बाद आएगा आपका मैरिज का। मैरिज में आपका फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, डाइवोर्स आएगा उसमें। डाइवोर्स के साथ साथ आपका इसमें क्या कहते हैं, लव अफेयर, कोर्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। यानी मैरिज के जितना भी है ना सर वो सारा इसमें कवर किया जाएगा आपका। इसके बाद आएगा आपका जॉब का, यानी जो सर्विस होता है। उसके बाद आएगा आपका कोर्ट केस यानी लिटिगेशन। लिटिगेशन में आपका जितना भी है वो सारा कवर किया जाएगा सर। उसके बाद फॉरेन ट्रेवल, वीजा, फॉरेन ट्रेवल, ये सारा सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका प्रॉपर्टी यानी वेल्थ, कि आपके पास वेल्थ कितना रहने वाला है लाइफ में। वेल्थ आपका उसमें सारे क्या कहते हैं आपका, इसमें गाड़ियों का भी आ जाएगा, आप बाइक कब खरीदोगे, और होंडा मतलब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर। वेल्थ में ये सारा आपका हाउस वगैरह सब सारा मतलब ये कवर हो जाएगा वेल्थ के टॉपिक में। उसके बाद आएगा लास्ट में आपका हेल्थ। हेल्थ में आपकी जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं जैसे कैंसर है, टीबी है सर, और इस और जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं, यानी हेल्थ के सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे इसमें। तो ये 8 टॉपिक आपके पूरे कवर कराए जाएंगे कोर्स के अंतर्गत। और आपका पूरा क्या कहते हैं जो ट्रांजिट होता है यानी गोचर, वो भी कराया जाएगा सर। चलित चार्ट भी इसमें पूरा आपको सिखाया जाएगा। चलित में जो ग्रह होते हैं, लगन चार्ट पे आपका पूरा वर्क किया जाएगा सर इसमें। और प्रोग्रेशन का गुरु पूरा सिखाया जाएगा सर इसमें। ये आपका 1 मंथ का पूरा कोर्स रहेगा। और 1 मंथ में आपका हो ही जाएगा, अगर 1 मंथ में नहीं होता है तो थोड़ा सा आगे भी टाइम लग सकता है। ठीक है सर। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का। टाइमिंग क्या रहेंगे? सर टाइमिंग इसका 7 o'clock। ओके। हम्म। सर एक रात को भी होता है और एक आपका क्या कहते हैं 7 o'clock से होता है, 7 बजे से होता है। और पीडीएफ दिएगा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ? हाँ सर पीडीएफ मिलेगा, जो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो सारे मिलेंगे, जो जो है पीडीएफ वो। और आपको पता है मैं पूरा हाँ फॉर्मुलेटेड पढ़ाऊंगी सर, आपको तो पता ही है, पूरा फॉर्मूले के साथ पढ़ाऊंगी। पूरा मैं ये हाँ नहीं हाँ पूरा रामायण और महाभारत लिखाऊंगी, पर्सन लिखता ही रहे, लिखता ही रहे, लिखता ही रहे। आप तो हाँ। जानते ही हैं सर, मैंने जैसे आपको केपी पढ़ाया वैसे ही सेम उससे भी मतलब और बढ़िया तरीके से, मैं सच बताऊं, जैसे आपने केपी किया ना उससे हाँ भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी सर बीएनएन तो। नहीं, इसमें मूवमेंट ऑफ प्लैनेट भी आता है ना, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट आता है ना, जी सर। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट आता है, हाँ हाँ। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट आता है ना। हाँ सर गोचर, वही तो मैं बता रही हूँ, गोचर, चलित। हाँ हाँ सर सारा सब कुछ हाँ हाँ। बताऊंगी, वो आप टेंशन फ्री रहिए, वो मेरा हेडक है सर। वो मैं सारा सब कुछ आपको कवर करा दूंगी। ओके एक्स्ट्रा ओके ही बताऊंगी सर, जो मैं बोल रही हूँ ना उससे आगे एक्स्ट्रा ही बताऊंगी आपको, और ज्यादा ही ओके दूंगी। ओके मतलब मैंने ओके आपसे जो केपी में बोला है ना कि इतने टॉपिक पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा ही मैं आपको दूंगी लास्ट में केपी में भी सर। ओके ओके ओके। और लास्ट में आपको उसके पीडीएफ भी दूंगी मैं केपी की, अभी तो मैंने बोला नहीं है उन लोगों के सामने, आप वो बेफिक्र रहिए सर, वो मैं दूंगी दूंगी आपको। ठीक है सर, वो मैं पूरा ही कवर ओके कराऊंगी ओके आपको। ओके ओके। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम ये क्लासेस डेली होंगी? सर क्लासेस डेली नहीं होंगी, हफ्ते में आपकी क्या कहते हैं, बीच बीच में इसमें आपका हॉलीडे भी दिया जाएगा, छुट्टी भी रहेगा सर। वो आप लोगों के ऊपर ओके। डिपेंड करता है, अगर आप लोग डेली लेना चाहें तो डेली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि पहले लोग सभी ये बोलते हैं कि नहीं मैम डेली क्लासेस कीजिए, लेकिन बीच में क्या होता है फिर उनको थोड़ा सा कवर नहीं कर पाते, तो फिर वो लोग कहते हैं कि मैम प्लीज आप बीच में थोड़ा सा गैप कर दीजिए। तो वीकली 3 क्लासेस होंगी मतलब? हाँ, 3 या 4? 3 से 4, हाँ कोर्स सर मैंने बोला ना आपको, अगर मैं 1 मंथ में नहीं करा पाई तो मेरा थोड़ा सा खिंच भी जाएगा सर। हो सकता है 1.5 का 2 हो जाए, पर हम आराम आराम से करेंगे, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि 1 मंथ में। क्योंकि देखिए कभी कभी कोर्स थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह तरह से आना चाहिए ना सामने वाले को। ये नहीं ओके। मैटर करता है कि हम कम टाइम में उसको खत्म करें, भले ही हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि मेरी एक हैबिट है सर, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ जब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि मेरे ठीक है। केपी के भी बैच चल रहे हैं, अभी राजू सर आए, वो केपी अभी केपी ही मुझसे कर रहे हैं, अभी जो सर मुझसे बात कर रहे थे। तो मैं आराम आराम से पढ़ाती हूँ सर, बहुत ही स्लोली स्लोली और आराम से। भले ही मैंने 1 महीना रखा हुआ है, लेकिन 1 से 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सर पूरा फॉर्मुलेटेड दूंगी आपको। ये नहीं है कि बहुत लोग इसी में बीएनएन में आपके 4-5 महीने कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पूरा लिखाते हैं। तो आपको पूरा फॉर्मूले के साथ मिलेगा सर ये नहीं है कि मैं ठीक है। आपको बहुत ज्यादा लिखाऊं या वो करूं। पूरा कंजक्शन पे पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगी सर आपको, जिससे कि माइंड में आपके में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे सर, बहुत कंफ्यूज ना हो आप। पॉइंट टू पॉइंट उतना ही, जितना है उतना ही लिखाना है मुझे। नहीं तो आदमी ठीक है। उसी में फिर घूमता ही रहता है, चक्कर ही खाता रहता है, उसके समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये रहेगा सर मेरा। ठीक है सर। ठीक अभी तो मैंने ये डेमो में बहुत कम कम, मतलब कहीं से कुछ बता दिया आपको, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा बताया है कि हम ये करने वाले हैं। लेकिन जब हम इसको पूरा विधि विधान से पढ़ेंगे, तब आपको एक एक चीज क्लियर होगी सर कि हाँ हमें ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। ठीक है सर। तो वो आप बेफिक्र रहिए कि आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा सर। आप अगर यहाँ आए हो तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ मतलब बहुत कुछ सीख के जाओगे सर। आप खुद कहोगे है। कि नहीं मैडम काफी अच्छा आपने पढ़ाया। और मैंने तो ऑलरेडी एनरोल कर दिया है। हम्म, जस्ट एक डेमो क्लास आज मैसेज आया तो हाँ मैंने सर ज्वाइन कर आप, लिया। हाँ आशीष जी हो, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। तो बस यही बोल रही थी सर कि मेरा मतलब मेरे आने के पास आप ये नहीं कहोगे कि मैं कुछ सीखा नहीं। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो फोन भी कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं सर, तो आराम से मैं फोन पर भी उनका लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा सर मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं फोन रिसीव नहीं करती या फोन नहीं उठाती, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है मेरा। ऐसा नहीं है कि जैसे और लोग पढ़ाते हैं और पढ़ा के बस निकल लिए। क्योंकि मेरे जो पुराने बैचेज हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो जब भी फोन करते हैं, अगर वो रात को 10 बजे तक कभी भी कॉल करते हैं, तो मैं तुरंत रिसीव करती हूँ उनका फोन, तुरंत अटेंड करती हूँ सर। जो भी उनकी क्वेरी होती है या कुछ भी होती है, वो सारा मैं क्लियर करती हूँ उनका सर। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी बाल किशन सर, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी सर। नहीं मैडम ठीक है फिर। ठीक है सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो सर आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर आप ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए, मैंने डेमो क्लास में जी। कुछ ज्यादा आप लोगों को सच में नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहोगे कि मैडम ये तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रही हो, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया है, जिससे आप लोग ये ना कहो कि मैडम जो आपने बताया वो हमारे ऊपर से निकल गया।
क्योंकि जब मैं, बेसिक सीखा हुआ है मैडम। अच्छा बीएनएन सीखा हुआ है सर आपने? बहुत जी, अच्छा सर। बेसिक लिया है। अच्छा बेसिक लिया है सर। बेसिक तो, बेसिक में सर आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है वैसे? प्रोग्रेशन, हम्म। प्रोग्रेशन वगैरह सब करा हुआ है, युति वगैरह बस दिखाई हुई है, 159 कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, और जो मैंने आपको टॉपिक बताया जैसे मैरिज लाइफ है, प्रोफेशन है, एजुकेशन, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं हाँ, सर? ये है मैडम। किए हैं सर। हाँ। तो सर आपको तो अच्छे से आता होगा ना सर? नहीं नहीं, बेसिक ही किया मैंने, फिर बीच में छोड़ दिया था किसी वजह तो से सर फिर जॉब में। अब फिर सर आप हाँ, आइए, मैं फिर करूँगा। फिर आप सर मेरी क्लास जी जरूर जी अटेंड जी, कीजिए सर। आप करूँगा। यहाँ से ठीक परफेक्ट होके जाओगे सर। बिल्कुल एकदम से आप है कहोगे जी। कि नहीं मैम, हाँ मुझे पूरा आ गया। फिर आप कीजिए सर बीएनएन। आपका नाम क्या? अच्छा वाल किशन जी, ठीक है सर। फिर आप आइए सर, आप कीजिए मेरे से। ठीक है सर। ठीक। आप आइए, आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सर। और अगर नहीं भी समझ आता है तो मैं जब तक आगे ही नहीं बढ़ती हूँ, जब जब तक मेरे जो मतलब स्टूडेंट है, जब तक उनको समझ नहीं आता, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ती सर। मेरी एक हैबिट है। तो आप बेफिक्र ठीक है होके जी। आइए और सर इनरोल कीजिए, और जरूर आइए सर। मैं आपसे स्पेशली बोल रही हूँ, जरूर आइए, अटेंड कीजिए सर क्लासेस भी है इनकी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अब तो है ही नहीं खैर। ठीक है सर जी, है ना? ओके मैडम। हाँ, मीटिंग एंड करते हैं फिर, ठीक है? कब हाँ जी सर कब बताइए। से है मैडम स्टार्ट? जी स्टार्ट सर। कब से है? सर ये 9 फेब, 9 तारीख से। ओके। हम्म। ठीक है सर। ओके जी, फिर हम क्लास मीटिंग एंड करते हैं सर, है ना सर? जी जी जी, ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।